बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नेम स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंसेप्ट। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। हड्डी के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा, बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस भी पढ़ा था, वहां भी आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा था। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको भी इतना डीप लेके जाना चाहिए, बट जो चीजें लिखवाई जा रही हैं आपके नोट्स के लिए उनको लिखिएगा और समझिएगा कि तब बनता कैसे है। बोलता है कि हड्डी बनती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, वैरायटी ऑफ टिश्यूज, ढेर सारे टिश्यूज से मिलकर। सर कौन कौन से टिश्यूज सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर टिश्यूज लाइक बोन टिश्यूज, cartilage, fibrous connective tissues, fibrous connective tissue, blood and nerve tissue। सर हड्डी कैसे बनती है सर? इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से टिश्यू सर? बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। अब बेसिकली अगर मैं आपको हड्डी बना के बता सकूं, क्योंकि डायग्राम सेंस तो नहीं है, खैर चले तो बना लेते हैं। ये आपके पास जो टर्मिनल पार्ट है, एंड पार्ट है, अप साइड से भी और डाउन साइड से भी, इसको क्या कहा जाता है? एपिफाइसिस। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा। जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन is called epiphysis, epiphysis। एंड अब इसके बाद क्या है? अब इसका मिडिल पार्ट, इस मिडिल पार्ट को क्या नाम देंगे? डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। ठीक हो गया, डायाफाइसिस भी बोल सकते हैं, और कोई किताबें शॉर्ट भी लिखती हैं, शॉर्ट भी इसी का नाम है बेसिकली। तो मिडिल पार्ट जो दरमियान वाला है, मिडिल पार्ट। हाँ सर, ये आपके नोट्स के लिए इसी तरह उतारा जा रहा है, तो आपने भी ऐसे ही उतारना है। इज कॉल्ड डायाफाइसिस और शाफ्ट। मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं सर? अब टर्मिनल पार्ट कौन सा? जो हड्डी का ऊपर वाला साइड और नीचे वाली साइड पे दोनों से जहां पे वो एंड हो रही होती है, टर्मिनल पॉइंट होता है, उन दोनों को हम एपिफाइसिस कहेंगे, याद रखिएगा। अब क्या है इसमें, क्या पाया जाता है मिडिल पार्ट में या डायाफाइसिस में? क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स, कहते हैं इसमें पाया जाता है, इट कंटेन्स अ सेंट्रल कैविटी। सेंटर में खाली जगह है, कैविटी का मतलब खाली जगह, फिल्ड बाय येलो बोन मेरो। बोन मेरो के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं किसको कहा जाता है। ठीक है जी, फिल्ड बाय येलो बोन मेरो एंड आउटर कवरिंग, जो इसकी बैरूनी सतह है या बैरूनी ये जो कवरिंग है किसकी? हड्डी की आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ बोन is called पेरिओस्टियम। इट इज कॉल्ड, बैरूनी हिस्से को, हड्डी की बैरूनी कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहा जाता है। इज कॉल्ड पेरिओस्टियम एंड इनर रीजन, इनर रीजन और अंदर वाला जो रीजन है आपके पास, ये हड्डी के बीच वाला, ये वाला डायग्राम इस तरह आपने बनानी है, लाजमी बनाइएगा। एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोस्टियम, आउटर रीजन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। ठीक है, एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोओस्टियम, एंडोओस्टियम। ठीक हो गया। अब बेसिकली एंडोओस्टियम में आपके पास एंडोओस्टियम, ये दो तरह की इस बोन से मिलके बनता है। इसमें दो तरह की बोन्स होती हैं। लाइक एक है आपके पास कंपैक्ट बोन, क्लास 10th में पढ़ा बच्चे, आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना ड्रैग करना चाहिए। एंड दूसरी आपके पास है स्पंजी बोन। एक है कंपैक्ट बोन और एक है स्पंजी बोन। ठीक है जी। और कंपैक्ट बोन में आपके पास कौन सा मैस पाया जाता है? पेरीफेरियल, पेरीफेरियल बोन मैस पाया जाता है। और स्पंजी बोन में आपके पास क्या पाया जाता है? इनर, जो आपकी हड्डी का इनर मैस है,
इनर बोन मेस आपके पास यहाँ पे पाया जाता है। ये इसी तरह आप अपने पास इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको रेज कर दिया जाए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रेज किया जाए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई आपके लिए डिफिकल्टी हुई होगी, बहुत इजी सा टॉपिक। इसी तरह के आपने लिखना है या आपको नोट्स बना के बताने, वरना मैं डायग्राम बना के इसके बारे में बता देता और मैं कहता जी टॉपिक एंड है। बट आपने कहा सर के थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी बताया करें, थ्योरी भी हम लिखना चाहते हैं, हम बुक से नहीं तैयार करते, तो मैंने कहा चलें बुक से ना करें, यहाँ से कर लें, ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद क्या है सर, जो स्पॉन्जी बोन पड़ा ना उसके बीच में एक सेंटर में खाली जगह है, सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पंजी बोन कॉल्ड ल्यूमन, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। और उसमें क्या पाया जाता है, कंटेन रेड बोन मैरो, कंटेन्स रेड बोन मैरो। ठीक हो गया। सेंट्रल कैविटी जो खाली जगह है किसकी, स्पंजी बोन की, वहां पे पाया जाता है रेड बोन मैरो एंड बोन सेल्स। अब बोन सेल्स के बारे में आपकी बुक एक अलग टॉपिक बना रही है, तो बोन सेल्स आर डिराइव्ड, बोन सेल कहां से बनते हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल कौन से, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, फर्स्ट ईयर के, स्टेम सेल होते हैं जो सेल जनरेट करते हैं बेसिकली। तो यहां पे आपके पास अगली हेडिंग दे दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेल्स इन बोन, कौन कौन से सेल पाए जाते हैं जी। ठीक हो गया। अब एक है आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट, CLAST, ऑस्टियोक्लास्ट। ये करता क्या है, इट रिजॉर्ब्स द बोन, इट रिजॉर्ब्स द बोन, आपकी हड्डी टूटती है उसको जोड़ने में मदद देता है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। ठीक हो गया सर। ऑस्टियोक्लास्ट पहले किस्म का सेल। दूसरा सेल ऑस्टियोब्लास्ट, BLAST ब्लास्ट, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी खाली जगह जो उसके मैट्रिक्स है वो बनाता है। और ऑस्टियोसाइट, CYTE साइट, 3 तरह के टाइप्स ऑफ सेल्स और तीनों का अलग अलग फंक्शन लिख लिया। इट मेंटेन्स, ये क्या करता है, इसका अपना फंक्शन है, इट मेंटेन्स बोन टिश्यू, ये बोन टिश्यू को मेंटेन करता है। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा इस टॉपिक को मजीद ड्रैगिंग करनी चाहिए, छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, जिस तरह लिखवाया गया ऐसे ही लिखिएगा, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।